if P is an odd prime, GCD of AP is 1, then this congruence x square congruent to A modulo Pn has a solution if Legendre symbol is 1. अगर इसकी पावर P की पावर n भी है, A और P की GCD 1 है, तो भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा इफ ये Legendre सिंबल है, ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक्स स्क्वायर, हमें इसको प्रूव करना है बाय इंडक्शन। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये सॉल्वेबल है, ये गिवन है। तो अगर ये सॉल्वेबल कब होती है, अगर लेजेंडर सिंबल 1 हो, तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब रिजल्ट होल्ड कर लो k के लिए जूम कर लें कि इसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन मान लो x0 हमें मिल जाता है। तो इस तरह से ये इसको डिवाइड करेगा तो ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ p की पावर k। इसको ऐसे लिख सकते हैं, b इंटीजर है। अब एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमने इसको कंसिडर करना है। तो ये स्टेप्स हैं, याद रखने अगले क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, y0। इसको मोडुलो p रखना है। नो ये इंटीजर करेंगे, ये स्टेप्स याद रखने के, ये वाला स्टेप, एक ये वाला स्टेप मोडुलो p और एक ये वाला स्टेप। ये सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये x0 की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रखनी है, y0 की वैल्यू इसका सोल्यूशन है यहाँ रखनी है, और p की पावर k रखना है। तो ये सोल्यूशन हमें मिल जाएगा p की पावर k + 1 का। ठीक है, तो हमने इससे स्टार्ट किया, p की पावर k से इसका सोल्यूशन मिलेगा, तो हमें p की पावर k + 1 का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब p की पावर k से p की पावर k + 1 तक चलेगी। तो ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं। जैसे हमने इसका क्वेश्चन करना है, p की पावर 3 तक चलना है, तो हम p से शुरू करेंगे, फिर p² का सोल्यूशन निकालेंगे, फिर p³ का निकालेंगे। जैसे p की पावर k से p की पावर +1 तक गए, उसी तरह p से p² और p³ तक जाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले इसकी पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कब मिलेगा, अब जब लेजेंडर ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू वाला आ गया ना फार्मूला, तो इसका सोल्यूशन कब मिलेगा, अगर 2 7 लेजेंडर सिंबल जो होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल हो जाएगा। अगर ये सॉल्वेबल है तो इसका सोल्यूशन लेंगे हम 3। इसका सोल्यूशन हमें क्लियरली 3 मिल जाएगा। 9 - 2 7 आ जाता है। ठीक है, तो पावर जैसे p की पावर k का सोल्यूशन मिल गया, तो हम इसकी पावर k + 1 तक जाएंगे। इसी तरह p का सोल्यूशन मिल गया, हम p की पावर 2 तक जाएंगे, एक पावर बढ़ जाएगी, ये पावर 1 है, पावर 2 तक जाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला यही लगेगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा x, जैसे x0 इसका सोल्यूशन मिला था ये वाला, तो यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है। x02 यहाँ पे लिखना है a + b pk, ये वाला है ना फार्मूला। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस, यहाँ पर a की जगह पे हमने 2 पुट करना था, लेकिन 2 की जगह पे हम 23 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो 23 है वो 2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो जो है 7 है। ठीक है, तो इसके 2 के प्लेस पे 23 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर p की पावर k चाहिए। p की पावर k यहाँ पर क्या है हमारे पास, p इसकी पावर 1 ले रहे हैं ना शुरुआत में, p की पावर k की जगह पे हम p की पावर 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 7 चाहिए। 7 कैसे आएगा, अगर यहाँ पर 23 और -2 ले लेंगे, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 7 × b चाहिए, 7 × b + a चाहिए, तो ये इस हिसाब से ही आएगा। तो 2 की बजाय हम 23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 23 होता है कॉन्ग्रुएंट टू 2 होता है। ठीक है, मोडुलो 7 है तो 2 की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बस ये याद रखना है कि यहाँ पर p की पावर k 7 है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 23, b की वैल्यू आ गई -2।
अब पी की पावर के के बाद हमें सोल्यूशन किसका मिलता है, पी की पावर के प्लस 1 का। तो हमें किसका सोल्यूशन मिलेगा, 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 2 का सोल्यूशन मिलेगा। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स नोट वाई कॉन्ग्रुएंट टू दिस। 2 है हमारे पास, एक्स नोट है हमारे पास 3, वैल्यू पुट कर दी 6, वाई कॉन्ग्रुएंट टू बी की वैल्यू पुट कर दी ये मॉडुलो 7, ठीक है। तो इसका चाहे वो पी की पावर के लिया था लेकिन मॉडुलो पी लेना है इस स्टेप में। तो इसको सॉल्व करेंगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, इसका सोल्यूशन 2 और 7 की जीसीडी 1 है तो 2 कॉमन आ सकता है, इसका लिख लिया। तो क्लियरली अगर 5 पुट करेंगे 15 बन जाएगा, 15 - 1 14, 14 को 7 डिवाइड करता है तो वाई नोट इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई नोट सोल्यूशन मिल गया। तो ये सोल्यूशन किसका होता है, ये वो वाला सोल्यूशन किसका मिलेगा, हमें के प्लस 1 का मिलेगा। तो अब यहाँ पर p की पावर k की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, p ले रहे हैं, तो सोल्यूशन किसका मिलेगा, p स्क्वायर का मिलेगा, एक पावर बढ़ा के। तो यहाँ पर हमें 7 की जगह पे 7 की पावर 1 ले रहे हैं, x नोट प्लस 7 y नोट, ठीक है। x नोट प्लस y नोट p की पावर k, p की पावर k की जगह पे हम 7 ले रहे हैं। तो x नोट की वैल्यू भी पुट कर देनी है, y नोट की वैल्यू भी पुट कर देनी है। तो ये सोल्यूशन किसका बनेगा, तो ये x1 सोल्यूशन किसका बना था पिछली थ्योरम में, p पावर k प्लस 1 का। तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी तो ये x1 किसका सोल्यूशन बन जाएगा, p की पावर 2 का। अब ये सोल्यूशन इसका मिल गया। अब हमने 7 की एक और पावर का 7 की पावर 3 का करना है, तो फार्मूला यही रहना है। तो यही सोल्यूशन हमने मान लेना है जो शुरुआती में था इसका 38, इसको अब हम x नोट का नाम देंगे, ठीक है। अब 7 की पावर 2 से स्टार्ट करेंगे और 7 की पावर 3 तक जाएंगे, फार्मूला वही रहेगा। अब x नोट हम 38 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फार्मूला ये है, ठीक है। अब p की पावर k की जगह पे हमारे पास क्या है, 7 की पावर 2। अब हमने p की पावर k प्लस 1 का सोल्यूशन मिलेगा तो हमें 7 की पावर 3 का मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू थी x नोट स्क्वायर a। अब इस तरह से रखना है कि यहाँ पर p की पावर k है तो यहाँ पर 7 की पावर 2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने ये लेना है, अगर ये 7 की पावर 2 है तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर उस हिसाब से मिलेगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 38 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर, यहाँ पर तो मॉडुलो p ही रहेगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाई नोट की क्या वैल्यू पुट करें, ये सेटिस्फाई हो जाए तो 1 होगा। तो उसके बाद इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इसका सोल्यूशन मिलेगा p की पावर k। तो x नोट y नोट p की पावर k तो 7 की पावर 2 ही है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जो 87 है किसका सोल्यूशन मिलेगा, 7 की पावर 3 का।